बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है और वो ये कि हक खतीब और शुफ ये दावा करता है कि वो दुनिया भर के तमाम मसाइल का हल जानता है। वो शयातीन और जिन्नात को भगा देता है, वो लोगों को व्हील चेयर से उठा देता है। उसका ये भी दावा है कि जितने भी मसाइल है उसका हल उसके पास मौजूद है। उसकी निगाहे करम से सिर्फ उसके देखने से सारे मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हक खतीब कभी हमें अदालत के पीछे छुपता हुआ दिखाई देता है, कभी हमें यूट्यूब की मिन्नतें करता हुआ दिखाई देता है कि अल्लाह का वास्ता इकरार से मेरी जान छुड़वाए, और अब वो पुलिस की आड़ लेता हुआ और पुलिस का सहारा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हक खतीब का एक झूठा इल्जाम था। वो इल्जाम ये था कि 14 फरवरी को जब हम पहली बार इसके अड्डे पर गए और हमने दुनिया भर को दिखाया कि इस बदबख्त को जो औलियाए कराम का नाम बदनाम कर रहा है, जो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहा है, बदकिस्मती से एक आयत तक नहीं आती और इसकी करामात भी कितना बड़ा करतब और कितना बड़ा ट्रिक है हमने एक्सपोज किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा। उस मौके पर कल्लर सैयदा के कुछ हुजूर अवाम भी इसके अड्डे के अतराफ में मौजूद थे और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। हमारी हिमायत का इजहार और यकजहती का इजहार किया जा रहा था उनकी जानिब से। इसने उनमें से चुनिंदा लोगों को जो इससे पहले भी इसके मुखालिफ रहे थे उन पर एक मुकदमा दर्ज करवा दिया, झूठा और जाली मुकदमा। और मुकदमा ये था कि इन लोगों ने मेरे अड्डे पर यानी मेरे आस्थाने पर पथराव किया है। और उस झूठे मुकदमे में इसने जोर जबरदस्ती करके अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए बदकिस्मती से पुलिस को इस्तेमाल किया और कानून ने इसकी जागीर के तौर पर काम करते हुए अनफॉर्चुनेटली इसके खिलाफ सबसे मौसर आवाज जो थी कल्लर सैयदा में, एक बहुत ही यंग एक्टिविस्ट बुरहान शेख, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी भी हुई अदालती हुक्म के बावजूद। अदालत का यह हुक्म था कि इस मामले में इंक्वायरी की जाए और अनफॉर्चुनेटली जब बुरहान शेख एसपी साहब के पास गए इंक्वायरी में शामिल होने के लिए, शामिल तफ्तीश होने के लिए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ इसलिए कि हक खतीब की अना को तस्कीन पहुंचे। लेकिन दूसरी जानिब मेरे घर पर जो फायरिंग हुई, मेरे घर पर जो हमला हुआ बदकिस्मती से, उसके मुलजिम अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। लेकिन चूंकि हक खतीब साहब असर रसूख रखते हैं, बाअसर हैं, बहुत सारे अहम लोग इनके चेले हैं, तो अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने भी बहुत ही अजीब व गरीब किरदार अदा करते हुए बुरहान शेख को गिरफ्तार कर दिया। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहला वर्किंग डे जो है, हमें बहुत उम्मीद है कि उस पर उनकी जमानत हो जाएगी। लेकिन आप जरा अंदाजा कीजिए कि पुलिस जिसने दबाव में आते हुए अल्टीमेटली बुरहान शेख को गिरफ्तार किया, उसने भी हाथ जोड़कर कहा कि हक खतीब साहब आप बहुत बड़े झूठे हैं, इसलिए कि हक खतीब और उसके चेलों की जानिब से जो एफआईआर करवाई गई थी उस एफआईआर में इन्होंने कहा था कि बुरहान शेख और बाकी जो लोग थे वो असलहा लेकर आए थे। लेकिन पुलिस ने कहा कि अल्लाह का वास्ता इतना झूठ ना खुद बोले ना हमसे इतना झूठ बुलवाएं। यानी आप सोचिए कि तमाम तर सिफारिशें करवाने के बावजूद, तमाम तर दबाव डालने के बावजूद, यहां तक कि उन्होंने प्लेट में रखकर बुरहान शेख की गिरफ्तारी भी पेश कर दी हक खतीब साहब को कि जनाब आपकी अना की, झूठी अना की तस्कीन हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा इतना झूठ मत बोलें कि असलहा नहीं था। और सिर्फ जो मुकदमा दर्ज किया गया, आप सोचें पाकिस्तान में कितने ऐसे मुकदमा दर्ज हुए होंगे कि रोड बंद करने का, रोड को ब्लॉक करने का जो मुकदमा था उसमें एक नौजवान यंग एक्टिविस्ट को उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। और दूसरी जाने मैंने बताया कि कानून का हाल ये है कि मेरे घर के बाहर 2 बार फायरिंग हुई, उसके मुकदमात मौजूद हैं, एफआईआर मौजूद हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये झूठा जाली घटिया पीर जो कि दुनिया को ये दिखाता और बताता है कि देखें जनाब मैं अल्लाह का वली हूं, मैं कलंदरे दौरा हूं। इन्होंने कुछ झूठी वीडियोस भी, यानी कुछ आसमानी बिजली गिरने के वाकयात हुए तो उन्होंने कहा देखें अल्लाह के वलियों के आस्थाने पर हमला करने वालों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। तो फिर आप दुआ फरमाते ना, अजाब नाजिल करवाते, पुलिस के पास क्यों भाग कर गए? पुलिस को क्यों बतौर हथियार और आलाए कार आपने इस्तेमाल किया और पुलिस के जरिए क्यों गिरफ्तारी करवाई? आप पर जब मुश्किल आती है तो आप दुनियावी जराये का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, वकील करते हैं, जज के पास जाते हैं, यूट्यूब को ईमेल्स करते हैं और लोगों को कहते हैं कि वो डॉक्टर के पास न जाए। शर्म से डूब मरने का मकाम है। हक खतीब साहब खुदा का कोई खौफ करें, कम से कम इस तरह से एक्सपोज ना हो दुनिया के सामने। नहीं, हर वो हरकत अल्लाह ताला की जात आपसे करवा रही है कि जिसके जरिए आप मजीद बेनकाब हो और दुनिया आपका घटिया और असल चेहरा देखे। तो एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि हक खतीब जैसा फ्रॉडिया जो खुद को कलंदरे दौरान कहता है, उसको भी अपनी मदद के लिए पुलिस जैसे दुनियावी वसाइल और जराए की जरूरत है। अगर ये इतना बड़ा कलंदरे दौरा और पीरे कामिल और वली कामिल है
تو اس کے بقول جو کہ جھوٹ بولا اس نے اور پولیس نے اسٹیبلش کر دیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، تو اس کے بقول جن لوگوں نے اس کے اڈے پر پتھراؤ کیا، جھوٹا بیان تھا یہ، جنہوں نے حملہ کیا اس کے بقول، تو پھر یہ اپنی نگاہ سے کسی طرح کا عذاب لے کر آتا، کسی طرح کا قہر نازل کرواتا، ان کی زبان بندی کرواتا، ان کو چلنے پھرنے سے معذور کروا دیتا، کیونکہ یہ بار بار یہ کہہ چکا. جب ہم نے بھی اس کے خلاف مہم کا آغاز کیا تو اس نے کہا کہ جی میں اگر امریکہ میں بیٹھی ہوئی زبان کھول سکتا ہوں تو یہاں زبان بند بھی کروا سکتا ہوں. تو اللہ کی مہربانی سے، پروردگار کی عطا سے یہ زبان چل رہی ہے اور یہ زبان ایکسپوز کر رہی ہے حق خطیب کو پاکستان کے کونے کونے میں. لیکن یہ بدبخت کیوں کچھ نہیں کر پا رہا؟ اس لیے کہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے، بس یہی سمجھانا اور یہی بتانا ہے. اور اس کے لیے ہم الحمدللہ پاکستان بھر میں بھی جا رہے ہیں. 1 جون سے ہم برطانیہ بھی جا رہے ہیں جہاں اس کی بہت زیادہ فالوئنگ تھی الحمدللہ، اور اب تقریباً وہ ختم ہو چکی ہے. اور کوشش ہوگی کہ وہاں جا کر بھی ہم اس کا بھیانک چہرہ لوگوں کے سامنے رکھیں. اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے حصے کی آواز بلند کرتے رہیں اس فراڈیے، اس جعل ساز اور اس شعبدے باز کے خلاف.